अस्सलामुअलैकुम। केसी 100 ना बार बार 74,000 पे आके ये बता रहा है कि आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही बाइंग और सेलिंग करते रहें, क्योंकि वही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ना तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ना एक बात ये बोल देता हूँ कि ना आप लोग ना मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे वॉच कर रहे होते हैं। मैं तभी आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ना लाइक पे क्लिक करने का बोलता हूँ, ताकि ये वीडियो ना बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती हैं या किसी वजह से वीडियोस आप लोग नहीं देख पाते हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिख के ना आप लोग मेरी वीडियोस को लाजमी ना सर्च करके यूट्यूब पे देख लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आता हूँ। तो होता आप लोग खुद भी देखते हैं कि कितने ज़बरदस्त स्टॉक्स ने यानी कि इन्वेस्टमेंट्स भी लोगों की डबल करी और टारगेट्स भी हिट करे, और बिल्कुल KC 100 और मजीद बढ़ेगा। यानी कि वो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना, KC 100 का जो बनता है 80 से लेके ना 85 का, यहाँ तक इंडेक्स बिल्कुल पहुंचेगा। तभी तो ना KC 100 बार बार 74 पे आके ना ट्रेडिंग कर ही इसीलिए रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना अभी यानी कि डिप पे जमा हो रहे हैं, और वही सारे बायर्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जमा कर रहे हैं, जिनको पता है कि अभी जो है ना वो स्टॉक्स जिनकी मैं आप लोगों को बाय कॉल कंटिन्यूसली दे रहा हूँ, वो ना अभी सस्ते मिल रहे हैं। तो KC 100 का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना मजबूत, वो बना हुआ है 72 से लेके ना 73 का। मैं तभी आप लोगों को कह रहा हूँ कि जब तक 70 से ऊपर ऊपर है ना इंडेक्स, तब तक ना आप लोग मजबूत कंपनीज में ही ट्रेडिंग करते रहे, बाइंग सेलिंग करते रहे। तो अभी जो है ना मार्केट में कोई भी ना ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है। मैं तभी आप लोगों को हर मजबूत कंपनी के ना स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। मार्केट बिल्कुल मुझे बुलिश लग रही है। अगर इंडेक्स और मजीद डिप मारता है, यानी कि 72 पे आते ना इंडेक्स यहाँ तक आते थे, तब भी ना आप लोग मजबूत शेयर्स में ही बाइंग और सेलिंग करते रहे। लेकिन फिर लाजमी ना आप लोग स्टॉप लॉस के लगा लिएगा, क्योंकि अभी भी ना KC 100 ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो आप लोगों के लगे हुए होंगे ना स्टॉप लॉसेस, तो फिर आप लोगों को ना लॉस कम से कम होगा, क्योंकि एक कोई भी ना मजीद ऐसी नेगेटिव खबर आती है ना, तो KC 100 के पॉइंट ना तेजी से लूज होंगे। तभी ना बार बार KC 100 74 पे आके यानी रेजिस्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि 74 पे वॉल्यूम्स अगर KC 100 को मिल जाते हैं, अच्छे वॉल्यूम्स सारी मजबूत KC 100 के स्टॉक्स में, तो फिर आप लोग इंडेक्स ना 74 पे सपोर्ट लेवल मेंटेन करते हुए इससे ऊपर निकलता हुआ, यानी कि 75 से भी ऊपर निकल के 76 का लेवल ब्रेक करके इंडेक्स इससे भी ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए इंडेक्स को तो ना लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ना ही है। तभी आप लोगों को ज़्यादातर ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी आप लोगों ने बेकार शेयर्स ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना, कि उनकी ना अर्निंग्स हैं ना उनकी सेल्स हैं, आप लोगों ने सिर्फ ट्रेडिंग को देखते हुए यानी कि उन शेयर्स को बाय कर लिया। तो जैसे देखिए मैं इन कंपनीज के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो उनमें के इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा WTL है, नेशनल बैंक है, DFML हो गया। तो ये आज इन सब कंपनीज के स्टॉक में ना भरपूर रहा है सेलिंग प्रेशर। मैंने तभी आप लोगों को ना कंटिन्यूसली यानी कि इन कंपनीज की बाय कॉल दी नहीं, जिनमें के इलेक्ट्रिक, WTL, NBP, DFML, इस तरह के शेयर्स हैं, हैस्कॉल हो गया, एप्स। इसके अलावा TRG की भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी इसीलिए नहीं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना पैसे हारे हैं, यानी कि लोगों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के नुकसान हुए। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ना मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक बाय कर रखा है, अभी तो सेलिंग प्रेशर की वजह से ना ज़्यादातर स्टॉक्स आप लोगों को नीचे की तरफ ना आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स अभी रेस्ट कर रहा है, यानी कि इंडेक्स ना 74 पे मजबूती दिखा के 75 को ब्रेक कर नहीं पा रहा। तभी आप लोगों को ज़्यादातर स्टॉक्स में डिप पे आके यानी कि मौका दे रहे हैं कि आप लोग अभी उनको बाय कर लें, अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे, क्योंकि उन सारे स्टॉक्स को ना यानी कि मजीद तेजी से बढ़ना है। और इंडेक्स के भी लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो निकलते हैं ना, वो 80 से लेके ना 85 के ही निकलने हैं SCR के, यानी कि इंडेक्स बिल्कुल जाएगा 85 तक। मैं तभी आप लोगों को सारे मजबूत कंपनीज के डेली बेसिस पे ना बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। या अगर आप लोगों ने कोई कंपनीज के स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखे हैं ना, देखिए जैसे कि नेटसॉल है, या इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को पिछले दिनों बाय कॉल्स दी थी, इसमें हम नेटवर्क है, BGL है, तो ये सारे ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। इनमें कभी भी ना आप लोगों को लॉस नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ट्रेडिंग करके ज़बरदस्त पैसे कमाए। मैंने तभी आप लोगों को दोबारा इन सब की ना बाय कॉल दी। लेकिन अगर आप लोगों ने देखे इस तरह की कंपनीज के स्टॉक जैसे कि OGDC है या PPL है, इस तरह के शेयर्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, हब पावर हो गया, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे इनके नेम भी आ रहे हैं, तो ये सारे कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट्स बिल्कुल दे आएंगे, क्योंकि अभी ये सारे ना डिप पे आके यानी कि जमा हो रहे हैं। तो OGDC तो ना अभी अच्छे खासे यानी कि डिप पे आ रहे हैं, और जो मजबूत लेवल्स OGDC के बनते हैं ना, मैं कहता हूँ आप लोग बिल्कुल इन सपोर्ट लेवल्स पे ना इसको बाय करें। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे शेयर्स बाय करें में जो आप लोगों के प्रॉफिट में यानी कि अभी भी सेल हो रहे हैं, तो आप लोग उनको सेल करें, और लाजमी ना आप लोग OGDC को यानी कि नज़र में रखें। ये स्टॉक आप लोगों को इस लेवल पे आके मिलेगा, जो कि इसके 110 से लेके ना 115 रुपये के रेट है। 115 रुपये ना OGDC का मजबूत सपोर्ट लेवल है। यहाँ अगर आप लोग बाय कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त दे आएगा, क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट रेट की भी खबर है, और बजट में भी ज़्यादातर अगर गवर्नमेंट अच्छी यानी कि खबरें ले आती है, और जिससे यानी कि कंपनीज को ही फ़ायदा हासिल होने, तो उन सारी मजबूत कंपनीज को ना फ़ायदा हासिल होगा। तो उन कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोग PSX में यानी कि मजीद तेज़ी से ना ऊपर निकलते हुए देंगे।
क्योंकि इस दफ़ा की तेज़ी में ना सबको यानी कि पैसा बनाने का मौका मिला। अगर मैं ओईडीसी के रेजिडेंस एरिया की बात कर लेता हूँ तो वो बना हुआ है 157 रुपए का। तो इस रेजिडेंस एरिया पे ना ओईडीसी बार-बार आके रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों को इस सपोर्ट लेवल पे जो कि इसका 110 से लेके ना 115 रुपए का बनता है, तो यहाँ मिलता है, तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। देखिए ये स्टॉक सबकी यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर देगा, और कभी अगर आप लोगों ने ओईडीसी को डिप पे बाय करा हुआ होगा ना, तो आप लोगों को ना लॉस ना आप लोगों को हार का सामना होगा। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नाम है पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि इसका बता दें, ये तो अभी अच्छा खासा डिप पे आ रहा है। तो आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 167 रुपए के रेट पे ना पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो स्टॉक है वो आगे ट्रेडिंग करता रहा, जबकि 170 रुपए तक ये गया है। बाइंग इसमें कंटिन्यूसली जनरेट ना हो रही है, लेकिन मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना पीएसओ के, अगर ये थोड़ी सी और डिप मारता है तो मैं कहता हूँ यहाँ आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें। ये स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में है। सपोर्ट लेवल जो पीएसओ का बनता है ना वो 158 रुपए से लेके ना 162 रुपए, यानी कि 160 से ऊपर ऊपर बाइंग इसमें बनती है। ये स्टॉक बिल्कुल 200 रुपए तक जाएगा, मैं तभी आप लोगों को दोबारा इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो ज़्यादा लोगों के सवाल तो एक और कंपनी के हवाले से आ रहे थे, इसका नेम है गैल गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। मैंने आप लोगों को ना गैल की कंटिन्यूसली बाय कॉल दी इसीलिए, मैंने आप लोगों को जो टारगेट गैल का दिया हुआ है ना वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना गैल के। अगर आप लोगों को ये यहाँ मिलता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ना आप लोग ना गैल को बाय करें। जो सपोर्ट लेवल गैल के बनते हैं ना मजबूत, क्योंकि ये तो अभी अच्छा खासा यानी कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही और डिप मारता है तो आप लोग 165 रुपये से लेके ना 170 रुपये तक इसको बाय कर सकते हैं, अगर ये आप लोगों को इस दरमियान ना मिलता है। लेकिन अगर ये आप लोग यहाँ भी मिलता है ना, जो कि इसके 178 टू 180 रुपए के रेट है गैल के, तो यहाँ बाइंग बनती है। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ, गैल ना तक जाएगा। वो इसका बनता है 250 का, लेकिन फिर आप लोगों को होल्डिंग करना होगी, क्योंकि इस दौरान ना बाइंग सेलिंग का आप लोगों को मौका अच्छा मिलेगा, यानी कि ट्रेडिंग करके ना ट्रेडर्स पैसे इस कंपनी के स्टॉक में गैल में ना अच्छे कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को, अगर मैं साजगार की बात कर लेता हूँ ना, मैंने आप लोगों को देखिए साजगार का जो टारगेट दिया था लॉन्ग टर्म टारगेट, आप लोग तो पहले मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करें, ताकि आप लोगों को पता भी चले कि मैं आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए बाय कॉल देता हूँ कंपनीज की। और मैं आप लोगों को जो शेयर कहता हूँ ना 100% मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि मैं बिल्कुल अपनी वर्किंग पहले करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की। आज इस तरह से साजगार 840 रुपये पे जाके ट्रेडिंग करी है ना, कितना तेजी से यानी कि स्टॉक ऊपर उठा है, और 860 रुपये तक यानी कि 63 रुपये का साजगार ने हाई लगाया है। मैंने आप लोगों को इसके टारगेट्स यानी कि जितने भी लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है, मैंने उन सबको इसके टारगेट दिए हुए हैं साजगार के। वो दिए हुए थे मैंने 1000 रुपये के, कि अगर आप लोग इसको मजबूती से बाय करे रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल 1000 रुपये हो जाएगा। तो आप लोग पहले मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लिया करें, इसके बाद ना आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ना सवाल करके पूछा करें स्टॉक के हवाले से, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर ना दे रहे इसीलिए होता हूँ, ताकि बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स आप लोगों को इस मार्केट से हो। मैंने आप लोगों को 1000 रुपये के इसके टारगेट दिए थे, किसी ने भी आप लोगों को इस तरह की बाय कॉल दी नहीं, ना आप लोगों को इस तरह के टारगेट्स दिए। मैंने आप लोगों को टारगेट्स अपनी वर्किंग करके दिए थे इसीलिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल साजगार है, देख के लग रहा था कि ये बुलिश होगा, क्योंकि ज़्यादातर ना लोग यानी कि फंस चुके थे, क्योंकि इसके 780-800 रुपये के रेट थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे फंसा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ही नीचे आके रिलैक्स होगा और फिर ये मजीद तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अब आप लोगों को तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैं कहता हूँ ये स्टॉक बिल्कुल 1000 रुपये हो जाएगा। अगर मैं देखिए पिछली अपनी बाय कॉल की बात कर लेता हूँ ना, मैंने आप लोगों को कहा यानी कि साजगार की बाय कॉल दी थी, ताकि आप लोगों को पता भी चले। आप बिल्कुल दुरुस्त है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में कमाए, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक बाय कर रखे थे। मैंने आप लोगों को जो इसकी बाय कॉल दी थी ना अपनी पिछली वीडियो 80 से लेके 90 रुपए के रेटों पे 100% श्योर कहा था कि ये स्टॉक अब जिस तरह से उठेगा ना, तो ये अपने सारे रेजिस्टेंस एरिया यानी कि ब्रेक करेगा, और ये आप लोगों को न्यू हाइज ना लगाता हुआ दिखाई देगा। और इस दफ़ा की तेज़ी में ना इस कंपनी के स्टॉक ने साबित कर दिया कि जितने भी लोगों ने यानी किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉस करे हुए थे ना, तो उन सब के लॉसेस साजगार ने यानी कि डबल ट्रिपल से भी ऊपर कर दिए, और प्रॉफिट्स ये अच्छे देंगे। लेकिन अगर अभी भी ना आप लोग इसको होल्डिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी तो ये और मजीद बुलिश हो रहा है, यानी कि फिर दोबारा से ना बायर्स इसमें एंटर होना स्टार्ट होगा, तभी तो बायर्स ने आज की इनकी ट्रेडिंग में इसको तेज़ी से बढ़ाया, और कितना तेज़ी से बढ़ा के ना 860 रुपये तक इसको लेकर गए। मैं कहता हूँ अगर आप लोग इसको 2 मंथ के लिए और मजीद होल्डिंग करे रखते हैं ना, यानी कि जुलाई तक कह रहा हूँ, जून जुलाई तक, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 1000 रुपये या 1050 रुपये तक तो जाके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। जब 80-90 रुपये वाला स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ के यानी कि कहाँ 80-90 रुपये और कहाँ 860, तो कितना ये स्टॉक यानी कि ऑल टाइम हाईस पे चला गया। तो सिर्फ देखिए अर्निंग्स 30 की, जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ा। तो मैं आप लोगों को गैल का भी ना बता रहा इसीलिए हूँ कि गैल 250 रुपये होगा, और अगर ये 250 पे ट्रेडिंग कर लेते हैं ना विद वॉल्यूम, तो गैल जो है ना वो 300 से भी ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अभी अच्छी खबरें हैं। मैं तभी आप लोगों को सारे मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कभी भी यानी कि इस तरह के शेयर्स बताए अब तक इसीलिए नहीं, जैसे कि DFML है या हेस्कॉल है या
WTL, सिनर्जी, ताकि आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना बाय करें, ना आप लोगों को लॉस हो। क्योंकि जो टारगेट्स इंडेक्स के मैंने आप लोगों को बताया ना, इंडेक्स बिल्कुल इन टारगेट्स तक जाएगा, यानी कि इन टारगेट्स से भी इंडेक्स ना ऊपर निकलेगा। क्योंकि कोई भी ना इंडेक्स का ना देखें ऐसा रेजिस्टेंस एरिया नहीं है कि इंडेक्स में जाके फंसे और फिर वहाँ से आप लोगों को शेयर्स में ना लॉस होना शुरू हो। क्योंकि अभी तो फिलहाल वक्ती तौर पे ना सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी कि ज़्यादा लोग ना जल्दबाजी में स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, और बस जल्दबाजी में कर रहे हैं तभी तो लोगों को लॉसेस भी हो रहे हैं, या कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट में स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। तो अभी यही चल रहा है। लेकिन इंडेक्स ना 74 पे मजबूती दिखा रहा है, तो इंडेक्स बिल्कुल 76 से भी ना ऊपर जाएगा। अभी कोई भी अभी ऐसा रेजिस्टेंस एरिया इंडेक्स का नहीं है कि वहाँ आके इंडेक्स में रुके और इंडेक्स फंसे। लेकिन मैं आप लोगों को एक शेयर की बाय कॉल और देता हूँ। ज़्यादा लोगों के सवाल इस कंपनी के हवाले से आ रहे थे कि इसका बताइएगा आप लाजमी। तो ये लास्ट कंपनी है, इसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंग्रो इसका कोड है। एंग्रो के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 326 रुपये के रेट पे ना एंग्रो का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स ना इसमें अच्छे बनने हैं। रेजिस्टेंस एरिया की बात कर लेता हूँ ना, जो एंग्रो के बने हुए हैं वो बने हुए 387 रुपये के, यानी कि 380 पे ना ये स्टॉक फंसा रहा था, लेकिन फिर नीचे की तरफ आता रहा, मजबूत सपोर्ट लेवल की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। मैं कहता हूँ अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है ना एंग्रो, जो कि इसके 310 रुपये से लेके ना 315 रुपये के रेट है, तो यहाँ बिल्कुल आप लोग ना बाइंग स्टार्ट कर दें। यानी कि एटलीस्ट जो आप लोगों की अमाउंट है ना, तो उस अमाउंट में से ना आप लोग 50% शेयर्स एग्रो के बाय कर लें। क्योंकि अभी तो इंडेक्स बुलिश है और KC 100 में ये स्टॉक आता है, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट दिलाएगा अच्छा। और ये तो वैसे भी डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है। आप लोग खुद जाके मेरी पिछली वीडियोस को देखें, मैंने आप लोगों को कितना यानी कि लो रेटों पे एंग्रो की बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो ये अच्छा खासा यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि इसके रेट थे 240 रुपये से लेकर ना 245 250 रुपये के। 250 रुपये के रेटों पे जितने भी लोगों ने बाय करा, तो उन लोगों को 380 रुपये का स्टॉक दिया, तो यहाँ तक आप लोगों को सेल करने का मौका मिला। लेकिन अभी सेलिंग प्रेशर की वजह से स्टॉक डिप पे आ रहा है, तो बिल्कुल डिप पे ना आप लोग इसको बाय करिएगा। लेकिन ये स्टॉक ना सेल करने वाला नहीं है कि आप लोग ना इसको यानी कि सेल कर दें लॉस में। ये स्टॉक बिल्कुल प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे दे आएगा। उनके जितने भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए बाय करा, तो उन लोगों को तो ये स्टॉक ज़बरदस्त प्रॉफिट देगी। मैं तभी आप लोगों से ना अपनी हर वीडियो में क्यों ये बात कहता हूँ कि आप लोग ना लाजमी लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिया करें, ताकि मुझे ना पता चल जाए कि तुम यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे यानी कि वॉच कर रहे होते हैं। कमेंट भी करके बता दिया करें कि जो भी स्टॉक ना आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, ताकि फिर मैं ना आप लोगों के कमेंट्स देख के रिप्लाई कर दूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लेंगे, ये कंपनीज मुझे मजबूत लग रही हैं और ये बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त दे आएंगे, क्योंकि इंडेक्स में तो कोई भी खराबी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई ऐसे शेयर्स बाय कर रखे हैं जिनकी अर्निंग्स ही नहीं है, या इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से कंपनीज ही बंद पड़ी है, तो वो शेयर्स तो कभी भी यानी कि आप लोगों को प्रॉफिट्स देंगे ही नहीं। अगर मैं लास्ट एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो लोगों के कमेंट्स में सवाल आए हुए थे, मैंने आप लोगों को मना करा, लेकिन फिर भी लोग कमेंट्स में सवाल करके ना इस कंपनी के स्टॉक का पूछ रहे हैं। तो ये मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका नेम है PIA। देखिए PIA भले 100 रुपये क्यों ना हो जाए, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय मत करिएगा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। क्योंकि PIA में लोगों को लॉस इससे पहले भी हुआ है। इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगी सी दे रहे हैं, फिर दोबारा से ना बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में आने के एंटर होना स्टार्ट हो गए, तो तभी ना ये स्टॉक आप लोगों को फिर दोबारा ना उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको बढ़ने दें, ये कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन इसको बिल्कुल बाय नहीं करें। इसके अगेंस्ट आप लोग कोई भी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जैसे कि FCPL है या हमारी है, लकी सीमेंट है, इस तरह के शेयर्स बाय कर लें। अगर ये शेयर गिरते भी हो तो बिल्कुल ये रिकवर करेंगे, लेकिन अगर ये स्टॉक गिरा तो फिर ये आप लोगों के हाथों में रहेगा। और फिर इस तरह से लोगों को इससे पहले लॉस हुआ, जब लोगों ने 30-32 रुपये के रेटों पर इसको बाय करा, और जब इसने लो मारा, यानी कि इसका 18-20 रुपये वाला लो लोगों ने देखा 30-32 रुपये बाय करके, तो उन लोगों को तो अच्छे खासे यानी कि लाखों में नहीं करोड़ रुपए में ना लॉस रियलाइज हुआ PIA के स्टॉक में। तभी आप लोगों को PIA की बाइंग से मना कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए बाय करना है, तो फिर ट्रेडिंग के लिए तो आप लोगों को पता है कि इसके लेवल्स कौन से बनते हैं। तो मैं सिर्फ ट्रेडर्स को बता रहा हूँ, जो इसके लेवल बनते हैं ना बाइंग के, वो इसके बनते हैं यही थे। लेकिन करंट रेट भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रेडर्स। ये मैंने इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना बाय कॉल नहीं दिया, सिर्फ मैंने ट्रेडर्स को कहा है कि ट्रेडर्स इसको बाय कर सकते हैं। तो ये स्टॉक ट्रेडर्स की प्रॉफिट अच्छे दे आएगा, क्योंकि ये ना 23 से बढ़ेगा तो बिल्कुल यहाँ तक तो पहुँचेगा। सिर्फ जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना, ये मैं बता रहा हूँ ट्रेडर्स को, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पे आता है जो कि इसका 27 रुपये से लेके ना 28 रुपये के, तो फिर ये आप लोगों को 28 से भी ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था इन सारी कंपनीज का और KC 100 का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग वॉच कर लिया करें। अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो एक कीवर्ड लिख के ना आप लोग लाजमी सर्च करके मेरी वीडियोस को देख लिया करें। मुझे सिर्फ चाहिए आप मार्केट को अच्छी खबरें ऊपर की तरफ जाने के लिए, यानी कि अच्छी खबरें आती रहेंगी, बेहतर खबरें आती रहेंगी, तो इंडेक्स आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी कंपनीज में तो अभी इतना पोटेंशियल है कि वो सारे KC 100 के मजबूत स्टॉक्स जब वो बढ़ेंगे, तो बिल्कुल KC 100 तो ये 74-75 से भी ना ऊपर निकलेगा, यानी कि 80
और 85 सिविल इंडेक्स आप लोगों को ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा। मैं तभी आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब मस्ट कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी डेली बेसिस पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस पर मिलती रहे, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।